तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 13 देखते हैं और 13 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले जितने वीडियो थे सभी सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और सभी का वीडियो का लिंक मैंने आपको दे चुका हूँ, तो आप बारीकी से सभी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 13 नंबर करवा रहे हैं, तो प्लीज़ चलिए इसको बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो दर्शाइए कि AC का स्क्वायर बराबर BD गुना CD है। आपको ये चीज़ बताना है कि ये होगा, कैसे होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं और इसको देखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ ना, क्वेश्चन को ऐसे सजाओ जरूर। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि कोण ADC, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ADC जो है बराबर है त्रिभुज BAC के। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे दे दिया, अब पिक्चर में भी समझ लीजिए। तो पिक्चर में आपको समझने के लिए यहाँ पे क्या करना है, समझना है। देखिए पिक्चर को, ADC, तो देखिए ADC यानी ये कोण की बात कर रहा है। उसके बाद BAC, अब देखिए BA, तो A तो ये दोनों त्रिभुज में आ जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो ये कोण जो है बराबर है इस कोण के। ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुज में कोण आ जाएगा, ध्यान समझना है। ये जो कोण आएगा दोनों कोण में आ जाएगा, दोनों त्रिभुज में आ जाएगा। और ये जो है 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, हाँ 90 डिग्री का होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन में कर रहा है तो हमें सिद्ध करना है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB, ये CD होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आप बताइए कि होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले अभी आप लिखिए, चूंकि कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लीजिए, CD। देखिए CD, हम ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CDA एक ये त्रिभुज लेना पड़ेगा और एक ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ पे CB है, यानी कि एक बड़ा वाला त्रिभुज। यानी बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसको लीजिए CBA या ABC लिख लीजिए या CB लिख लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। में आप देखिए क्या देखना है, तो आपको देखना है कि कोण, देखिए तब पहले ही कह दिया कि कोण A जो है बराबर है कोण किसका, D का। ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए कि कोण A बराबर कोण D, ये क्या है, दिया है। तो आगे क्या करना है, तो देखिए जब कोण C जो बनेगा तो कोण C उभयनिष्ठ है। ध्यान समझिए, उभयनिष्ठ, जो एक ही कोण दोनों त्रिभुज में दोनों बार बने वो उभयनिष्ठ कहलाता है। तो देखिए ये कोण C जब लेते हैं ना, तो इस त्रिभुज के लिए भी कोण C आएगा। इस तीन हटा दीजिए, ये त्रिभुज हटा दीजिए छोटा वाला, तो बड़ा त्रिभुज में भी आएगा। यानी कि कोण C बराबर कोण C होगा किसके हिसाब से, तो उभयनिष्ठ से। क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण से दोनों क्या है, कोण बराबर हो जाएगा। तो अतः जब बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि अतः AAA से, AA क्या, यानी कि एंगल से त्रिभुज ADC समरूप होगा CAB में। अभी सीधे नहीं हुआ है इतना, मतलब समरूप होगा। जब ये समरूप होगा ADC, सॉरी यहाँ पे C होगा, तो ADC, अब त्रिभुज देख लीजिए ADC कहाँ है, ADC ये त्रिभुज और CAB यानी कि CAB बड़ा वाला त्रिभुज की बात करा। तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि CD, देखिए ये जो भुजा जो बराबर होगा CD किसके भुजा के बराबर होगा,
तो सी डी जो हो जाएगा हमारा भुजा बराबर होगा सी ए के बराबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सी ए के बराबर। डी ए बराबर हो जाएगा ए डी के। यार दोनों तो सेम ही आ जाएगा ना जी, ए डी लिखिए या डी ए लिखिए, दोनों तो सेम ही हो जाएगा बराबर। उसके बाद सी ए जो भुजा बराबर होगा किसका हो जाएगा? सी बी का। अब यहाँ देख लीजिए, ये छोटा त्रिभुज ले लीजिए, एक बड़ा त्रिभुज लीजिए। तो छोटा त्रिभुज क्या हो जाएगा? सी डी। ये भुजा जो बराबर हो जाएगा, ये भुजा के बराबर हो जाएगा। अगर बड़ा त्रिभुज देखें तो इसके भुजा के बराबर हो जाएगा। और डी जी तो दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से, ए और डी, तो ए और डी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, एक त्रिभुज इसमें, तो ए डी और डी ए दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद सी ए जो भुजा बराबर होगा किसका? सी बी की। ये भुजा इसके संगत कोण की भुजा बराबर होती है। याद रखना है कि कोई भी त्रिभुज का संगत कोण की भुजा, ये जब कोण बना रहा है तो इस कोण की भुजा ये और ये दोनों हो गया, इसीलिए सी ए भुजा बराबर होगा किसका? बी सी के। इतना तक तो समझ में आ गया। हमें सिद्ध करना है क्या? तो हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इतना। चलिए इसको देख लीजिए यहाँ से। तो अतः सी डी, तो यहाँ पे क्या है? सी डी बटा में सी ए। और देखिए इसको हमको लाना क्या है? ए सी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए बटा में सी बी। देखिए तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो सी ए में सी से गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर आ गया बराबर। इसमें अगर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी डी और सी बी। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। कितना इजी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की लंबाई 6 सेंटीमीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तर की भूमि पर छटाई की छाया की लंबाई क्या है? छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। देखिए इसमें पिक्चर नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ से पिक्चर समझना पड़ेगा। 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब जानते हैं ना, खंबा होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा कि 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पिक्चर हो गया, ये 6 मीटर लंबा है, क्या है? 6 मीटर खड़ा खंबा है, ऊर्ध्वाधर सीधा। भूमि पर छाया की लंबाई, इसका जो छाया जो बना रहा है ना, इधर से छाया बन रहा है, तो छाया की लंबाई नीचे ही ना दिखाई देगा जी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको परछाई दिखाते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको नहीं बुझाएगा। एक कलम की छाया बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ से पिक्चर थोड़ा देखिए, उधर छाया बन रहा है ना, आपको खड़ा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बन रहा है समतल नीचे में बन रहा है। उसी तरह से इसका जो छाया जो बनेगा नीचे बनेगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा अब 4 सेंटीमीटर बना और एक और भुजा जो है ऊंचा है, स्तंभ की छाया 4 मीटर है और उसी समय एक मीनार की छाया है। अब एक ऊंचा सा मीनार है, लेकिन मीनार की ऊंचाई तो नहीं दिया है, लेकिन करा कि एक उसी के समय एक मीनार की ऊंचाई है, और जो मीनार की जो ऊंचाई है ना, इसकी छाया बन रहा है कितना? 28 मीटर। ध्यान समझिएगा, एक छोटका है, इसका परछाई यानी कि छाया बन रहा है 4 मीटर इधर। एक बड़ा है जिसको तो मान नहीं दिया है कई मीटर ऊंचा है, लेकिन ये करा है कि इसकी छाया जो है 28 मीटर बनता है। तो देखिए इसकी छाया जो बनेगा यहाँ तक बनेगा ना, और ये इस तरह का एंगल तैयार हो गया। समझ में आया ना जी? तो इसका मान दे दिए EABC, छुटका हो गया, फिर यहाँ से हो जाएगा D और यहाँ पे हो जाएगा E। सीधा है, देखिए याद रखिएगा, E सीधा है। कभी भी पेड़ जो हुआ ना तंबू, वो सीधा रहता है, टेढ़ नहीं रहता है, तो ये सीधा है। तो ये भी बनाया 90 डिग्री, ये भी बनाया
90 डिग्री कोण बनाया। तो जब 90 डिग्री जब कोण बनाया तो इसमें क्या क्या बराबर हो गया, क्या क्या हुआ, तो देखिए इसमें देखिएगा ना, तो ए बी कहाँ पे है जी, ए बी यहाँ पे है, ए बी और ये सी है और ये यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ए बी, ये जो भुजा होगा किसके भुजा के बराबर होगा, ये त्रिभुज होगा, ये बड़का त्रिभुज, ये दोनों का समतल बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए बी बटा में ए बराबर होगा किसका, तो देखिए बी सी, ये जो है बी सी भुजा किसके बराबर होगा, ये वाले भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बी सी बटा में डी। चलिए यही करना था, यहाँ से काम तमाम। अब काम तमाम तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको समझना भी तो पड़ेगा ना जी। तो ए बी का मान देख लीजिए, तो ए बी का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा 4 बटा ए ई। तो देखिए ए और ई यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दे दिया हुआ है, 28 मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 28 बराबर बी सी। तो बी और सी का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए बटा डी ई, यानी कि ये वाला जो ऊंचाई है हमको यही निकालना है। ऊंचाई नहीं दिया है, बोला है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए क्या है, मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि एच होता है, यही हमको निकालना है। तो डी, तो डी के जगह पर एच लिख दीजिए, या डी के जगह पर आप डी भी लिख सकते हैं, मान सकते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4 से कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, एक बार में कटा, एक में एच से गुना हुआ तो हो जाएगा एच, और 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 6 42, यानी कि एच बराबर 42 लिख सकते हैं, या डी ई बराबर 42, ये हमें निकालना था ऊंचाई। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकल के आ गया कितना, 42 मीटर। यही हमारा आंसर है। हमारे वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।